Vande Mataram, my dear student. Today I will teach you exercise 3.4 part 4. Question 1 is here. Tell whether the following is a certain to happen, impossible, can happen but not certain. तो certain to happen मतलब होगा ही, impossible मतलब ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, और can happen हो सकता है लेकिन पक्का नहीं है. ये होते हैं इसके मीनिंग. फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे. ऐसा हो सकता है ना, हम कल से आज बढ़े हैं ना. यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, हम कल से आज बढ़े, तो ऐसा हो सकता है. तो आंसर में क्या आएगा? सर्टेन टू हैपन. फर्स्ट में क्या आंसर आएगा आपका? सर्टेन टू हैपन. ठीक. सेकंड है अ टॉस अ कॉइन विल लैंड हैंड्स अप. ठीक है, मैंने कोई कॉइन को उछाला. ठीक है, मैंने किसी कॉइन को अगर उछालूंगा तो हो सकता है कि हेड आए या टेल आए, लेकिन ये बोला है तो टॉस द कॉइन विल लैंड हैंड्स अप, हैंड्स ही आएगा. तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? कैन हैपन. ऐसा हो सकता है लेकिन पक्का नहीं है कि हेड ही आएगा. तो सेकंड में क्या आएगा? ये. फिर थर्ड लिखा है अ डाई व्हेन टॉस. एक आपने है ना, हम लोग क्या बोलते हैं, डाई जिसमें 6 नंबर होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, जो सांप सीढ़ी खेलने में, लूडो खेलने में यूज होता है, उसे बोलते हैं डाई. ठीक है, आपने जैसे डाई को आपने उछाला तो शेल लैंड अप विथ 8 ऑन टॉप, तो उसके टॉप पर 8 आएगा. बट डाई में 6 नंबर होते हैं, 8 तो आ ही नहीं सकता ना. तो यहाँ पर क्या आएगा? इम्पॉसिबल. देन द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन. हो सकता है कि आपको अगली लाइट जो है ग्रीन दिखे. ठीक है, तो कैन हैपन बट नॉट सर्टन, हो सकता है लेकिन पक्का नहीं है. लिखा है टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे. टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे. भाई हो सकता है लेकिन पक्का नहीं कि कल क्लाउडी डे ही हो. बराबर. तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 3 तरह से आंसर देंगे, सर्टन टू हैपन, इम्पॉसिबल और कैन हैपन बट नॉट सर्टन. तो आपको ये 5 के 5 जो आंसर आपको इजीली समझ में आ गए होंगे. राइट. ना क्वेश्चन नंबर 2 आपको पूछा है देयर आर 6 मार्बल इन अ बॉक्स. देयर आर 6 मार्बल इन द बॉक्स विद द नंबर फ्रॉम 1 to 6 मार्क ऑन ईच देम. ठीक है, एक मार्बल है, 6 मार्बल है एक बॉक्स में जिसमें नंबर लिखे हुए 1 2 3 4 5 6 मार्बल के ऊपर. तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विद द नंबर 2. प्रोबेबिलिटी, तो सबसे पहले हमको तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी समझना होगा. ठीक, तो आपको यहाँ पर दिया है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी. वी नो दैट व्हेन अ कॉइन इज थ्रो इट हैज 2 पॉसिबल आउटकम. जैसे आप किसी कॉइन को ऊपर उछालोगे या फेंकोगे तो 2 पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं. हो सकता है कि हेड आए या हो सकता है कि टेल आए. ठीक है, दोनों पॉसिबल है. आपने सिक्का उछाला, हो सकता है कि हेड भी आ सकता है या टेल भी आ सकता है, दोनों चीज हो सकती है. एंड फॉर डाई, अगर आप किसी डाई को उछालते हो तो वी हैव 6 पॉसिबल आउटकम. हो सकता है इसमें कितने पॉसिबल आउटकम्स है? 6 है. हो सकता है 1 आ जाए, कभी 2 आ जाए, 3 4 5 और 6. तो उसमें टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हमारे पास में? 6. 7 तो होगा ही नहीं 8 होगा. तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 6. एंड वी ऑल्सो नो द फ्रॉम द एक्सपीरियंस दैट फॉर अ कॉइन. सभी को कॉइन का एक्सपीरियंस तो है ही, ये तो हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा. सभी को मालूम, हेड या टेल में से एक आएगा, तीसरा कोई भी नंबर आने वाला नहीं है. लाइकली बी ऑब्टेन वी से द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल. तो हमको अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है हेड और टेल की तो क्या आएगी वो हमारी? तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 2. अगर हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 1/2. ठीक है. सेकंड देखते हैं फॉर अ डाई द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल, दैट इज फॉर अ डाई. डाई के ऊपर 6 नंबर होते हैं तो 6 पॉसिबिलिटी है उसके आने की. देयर आर 6 इक्वली लाइक पॉसिबल आउटकम. ठीक है, 6 पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं. एंड वी से ईच 1 2 3 4 5 6 हैज द, सपोज अगर 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6. 2 आने की भी कितनी होगी? 1/6 ही होगी. तो वी लर्न अबाउट दिस इन द लेटर क्लास. ठीक है, हमने पुराने क्लास में भी देखा है, बट फ्रॉम व्हाट वी हैव डन.
तो यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विद द नंबर 2। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, सेकेंड। ठीक, सबसे नंबर में क्या लिखेंगे, पॉसिबल आउटकम। क्या लिखेंगे हम लोग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, कितने मार्बल है हमारे पास टोटल, 1 2 3 4 5 और ये 6 मार्बल है। ठीक है, तो पॉसिबल आउटकम कितने हो गए हमारे पास में, 6 हो गए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास में, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है, देखो यार लिख दूँ मैं नीचे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हमारे पास में, 6 है। ठीक है, और ऊपर लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ फेवरेबल केस कर देते। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, द पॉसिबल आउटकम कितने हमारे पास में, मार्बल 1 2 3 4 6, तो टोटल हमारे आउटकम कितने हो गए हमारे पास में, 6 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारे पास में, नंबर ऑफ फेवरेबल केस एंड नंबर ऑफ और टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास में कितने हैं, 6। उसमें से क्या बोल रहा है वो कि 2 लाने के लिए क्या होगा, तो भाई 2 तो एक ही बार हो सकता है ना, इसमें एक ही बार है 2, तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर में 1। तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा, 1/6। देन इसी में देखो सेकंड पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग मार्बल विद नंबर 5। नंबर 5 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, उसकी भी उतनी होगी, 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग a marble with number 5, उसकी भी क्या होगी हमारे पास में, 1/6 होगी। कितनी होगी, 1/6। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्राइंग मार्बल विद नंबर 5। ठीक है, यहाँ पर किसकी थी, हम किसकी निकाली थी, हमने नंबर 2 की निकाली थी। ठीक है, यहाँ पर किसकी निकाली है, 5 की, तो 5 भी एक ही बार है, तो कितना आंसर आएगा इसका, 1/6। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास में, अ कॉइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट द गेम। ठीक है, कॉइन डिसाइड करेगा कि कौन सी टीम गेम स्टार्ट करेगी। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट। ठीक है, तो कि आपकी टीम स्टार्ट करे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा, 3। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लूंगा पॉसिबल आउटकम। ठीक है, तो पॉसिबल आउटकम क्या है हमारे पास में एक सिक्का है, जिसमें हम क्या आ सकते हैं, पॉसिबल आउटकम हो सकता है कि आपके पास हेड आए, या हो सकता है कि आपके पास क्या आ जाए, टेल आ जाए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, देखो प्रोबेबिलिटी में क्या लिखेंगे हम लोग, देखो नंबर ऑफ फेवरेबल केस। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल केस अपॉन में क्या लिखूंगा मैं, टोटल नंबर ऑफ केस। ठीक है, या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक,
देखो नंबर ऑफ फेवरेबल केस, तो कि कोई एक ही होगा, ठीक है, दो में से कोई एक ही आने वाला है या कोई एक ही टीम जो है गेम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो कितना आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितने हैं 1, और टोटल आउटकम कितने हमारे पास में 2, टोटल आउटकम कितने हमारे पास में 2। सो आंसर विल भी क्या बन जाएगा हमारा 1/2, राइट। सो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये एक्सरसाइज आपको आपकी नोटबुक में अच्छे से सॉल्व करके लिखनी है। एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। वंदे मातरम।